जो बिहार विधानसभा में हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके ही कोटे से ताल्लुक़ रखते हैं विजय सिन्हा, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। नीतीश कुमार करते हैं लेकिन बीजेपी के नेता कुछ करते नहीं हैं। देखिए खैर ये उनका इंटरनल मैटर है, बट इतना ज़रूर है कि मुझे मेरी पार्टी के हर व्यक्ति को ज़रूर इस पर बहुत बुरा लगा जिस तरीके से कल सदन की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया गया। कि प्रयास ही नहीं किया गया भैया, मुख्यमंत्री ने स्पीकर को उंगली दिखाकर आप होते कौन हैं, आप जानते क्या हैं भाई। बिहार के इतिहास में क्या देश के इतिहास में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। चेयर सर्वोपरि होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है भैया। हम लोग प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, अध्यक्ष जी बोलने लगते हैं, ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं। और यही सम्मान हमेशा से चेयर को दिया गया है। पहली बार देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा जो चेयर को इस तरीके से अपमानित करता है। देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग पासवान जी, आज आपने होली मिलन समारोह 2 साल के बाद आयोजन किया, किस तरह का अनुभव रहा? क्या दिल्ली में भी इस तरह के आयोजन होने जा रहे हैं? क्या ये एक होली मिलन समारोह के जरिए अपने पार्टी वर्करों को एक करने की कवायद है? भाई कवायद तो कुछ नहीं है, पर हाँ 2 साल ही नहीं, मुझे लगता है लगभग 4-5 साल के बाद हम लोग घर में त्यौहार मना रहे हैं। क्योंकि लगभग 4 साल पहले मेरे नाना जी का निधन हुआ था, उस वजह से साल भर हम लोग नहीं मनाए। उसके बाद परिवार में एक और सदस्य थे, उनका निधन हुआ, फिर चाचा जी का हुआ छोटे, फिर मेरे पिताजी का। तो उस वजह से हम लोग पिछले 4-5 साल से कोई त्यौहार, कोई खुशियाँ मना ही नहीं पाए। आज जब मना रहे थे तो यकीनन उन सब की याद आई। पापा हमेशा होली का पहला रंग वही मुझे लगाते थे, पूरा चेहरा भर देते थे। उनको बड़ा शौक़ था होली का। मैं भी उनके चरणों में अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत करता था। तो बहरहाल वो नहीं है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो ज़रूर चाहेंगे कि जैसे वो रहते थे घर में खुशियाँ मनती थी वैसे ही खुशियाँ मने। और यकीनन मेरे कार्यकर्ता, मेरे तमाम नेता, मेरी पार्टी के तमाम साथी बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए, पार्टी के लिए। तो ज़रूरी है ऐसे कुछ अवसर आएँ जहाँ पर हम लोग राजनीतिक तमाम चिंताओं से, तमाम बातचीतों को दूर रखकर थोड़े हंसी मजाक के, खुशी के पल एक दूसरे के साथ साझा करें। हाँ, में क्या आप कैंडिडेट देने जा रहे हैं? लोजपा लड़ने जा रही है भाई? इस पर बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष हुलास पांडे जी इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश से जैसा सुझाव आएगा केंद्रीय नेतृत्व उसके आधार पर निर्णय लेगा। एक आखिरी सवाल है कि जो बिहार विधानसभा में हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके ही कोटे से ताल्लुक़ रखते हैं विजय सिन्हा, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। नीतीश कुमार करते हैं लेकिन बीजेपी के नेता कुछ करते नहीं हैं। देखिए खैर ये उनका इंटरनल मैटर है, बट इतना ज़रूर है कि मुझे मेरी पार्टी के हर व्यक्ति को ज़रूर इस पर बहुत बुरा लगा जिस तरीके से कल सदन की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया गया। कि प्रयास ही नहीं किया गया भैया, मुख्यमंत्री ने स्पीकर को उंगली दिखाकर आप होते कौन हैं, आप जानते क्या हैं भाई। बिहार के इतिहास में क्या देश के इतिहास में कभी हम लोगों ने नहीं देखा। चेयर सर्वोपरि होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है भैया। हम लोग प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, अध्यक्ष जी बोलने लगते हैं, ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं। और यही सम्मान हमेशा से चेयर को दिया गया है। पहली बार देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखा जो चेयर को इस तरीके से अपमानित करता है। बहरहाल अब उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं, हम लोग सदन में होते तो ज़रूर उसी वक्त खड़े होकर हम लोग मुख्यमंत्री जी पर आपत्ति ही नहीं दर्ज करवाते। भाई कोई नॉर्मल विधायक होता, उनको अभी तक सदन से बाहर कर दिया गया होता। यही होता है ना, पहले स्पीकर वार्निंग देता, बैठ जाइए बैठ जाइए, नहीं होता तो उनको बाहर किया जाता है। हम लोग होते तो हम लोग तो 7 दिन के लिए सस्पेंड करने की मांग करते मुख्यमंत्री जी को। बट बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मेरी कल अध्यक्ष जी से बात हुई और मैंने उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया। अगर उन्होंने सदन की लाज बचाई, सदन की गरिमा बचाई, तो ये अध्यक्ष जी ही थे जिन्होंने अपनी सौम्यता से उस सिचुएशन को इतना वेल हैंडल किया। चलिए थे चिराग पासवान, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखिए पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और देख सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ एक फ़ैन सेल्फी लेना चाहता था, तो उसके बाद चिराग पासवान फ़्लाइट एक तरह से कैसे पकड़नी है, लेकिन फिर भी सबों के साथ सेल्फी लेते हुए चिराग का ये बेहद अलहदा अंदाज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।